सो है हेलो एवरीवन, मैं गौरव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस क्वांट्स में। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सेशन के इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क। तो सभी के सभी क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे सजाया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको हमारे हर कोई एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। रूल हमेशा की तरह सेम रहेगा, आपको मैं लिमिटेड टाइम दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए मैंने टाइम सेट कर दिया है, आपको 1 मिनट का टाइम मिल जाएगा। हालांकि 1 मिनट तो चाहिए नहीं इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको 40 सेकंड दे देंगे। चलिए मतलब 15 मैन को 25 आवर चाहिए 750 बसेस को रिमूव करने में। तो ये 5 मैन लिव द जॉब, मतलब 15 मैन से कितना हो गया, 10 मैन हो गया। हाउ मेनी ब्रशेस विल बी रिमूव्ड, कितना ब्रशेस रिमूव किया जाएगा, इसको हम एक्स मानते हैं। रिमूव्ड इन कितना आवर्स में, 15 आवर्स में। बस हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये चेन रूल का क्वेश्चन है और चेन रूल के लिए आपको पता होना पड़ेगा मैन टाइम, मतलब मैन डे एंड एज हुआ तो आवर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आवर है। ठीक है, 25 आवर तो हमने आवर लगाया, डे होगा तो डे लगाएंगे, डे एंड आवर दोनों है तो दोनों ही लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो गया वर्क। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे M2 D2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, H2 अपॉन W2। यहाँ पे सब कुछ 1 लगा दो, यहाँ पे सब कुछ 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए M1 क्या है, 15 है, 25 आवर्स क्या है, H1 है, वर्क कितना क्या है, 750 को रिमूव किया है, हमें W2 निकालना है, मतलब कितना कर पाएगा जब वो 15 आवर्स काम करेगा, मतलब 15 आवर्स H2 है और 55 मैन लीव द जॉब, 5 जन अगर काम को छोड़ देते हैं तो कितना बचा हुआ होगा, 10 जन बचा हुआ होगा। बस पहला क्वेश्चन है तो मैंने आपको इतना बता दिया, आगे से मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा, 115 इंटू 10, 150 इंटू 2 आपके पास हो जाएगा 300। ठीक है, तो 300 बसेस रिमूव कर सकेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं आपको टाइमर सेट कर देता हूँ। चलिए चलिए स्टार्ट कीजिए। फिफ्टी सेकेंड दे देंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए, ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हो गया, चलिए हो गया 50 सेकेंड। एक कंप्लीट वर्क इन ए, एक काम को कंप्लीट करता है 54 डेज में। इन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, बी को कितना टाइम लगेगा उस काम को खत्म करने में। अगर जो बी है बी टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ ही इज, मतलब बी इज मोर इफिशियंट देन कितना है ए, मतलब बी जो है ए से 35% मोर इफिशियंट है। तो 35% मतलब 7 बाई कितना है, 20। तो अगर ए का एफिशिएंसी हमारे पास 20 है तो बी का एफिशिएंसी कितना होना पड़ेगा, 20 + 7 होना पड़ेगा कितना, 27। तो यही बताया गया है। तो अगर ए का एफिशिएंसी 20 है तो बी का एफिशिएंसी हमारे पास हो जाएगा 27। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि ये है आपके पास कितना टाइम, टाइम के साथ अगर आप इफिशियंसी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इफिशियंसी अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा, है ना, टोटल
वर्क आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, हमें इतना पता है। तो आप देखेंगे कि 54 इंटू 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 108 है ना, कितना हो जाएगा आपके पास 108, हाँ 1080, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास इतना हो गया। तो बी को हमारे पास, बी को कितना टाइम लगेगा इस 1080 टोटल वर्क को करने में, ठीक है। तो हम डिवाइड कर देंगे 1080 को 27 से, कितना हो जाएगा वैसे 1080 डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा 27, ठीक है। तो हमारे पास 9 से 3 टाइम जाएगा और 9 से ये आपके पास 9 1 9 9 2 0 3 से करेंगे कितना 40। तो मतलब 40 डेज लगेगा, ठीक है, बी को इस काम को कंप्लीट करने में। आप देख ही सकते हैं 27 इंटू 4 कीजिए 1080 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है कि टाइम के साथ अगर आप एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आता है, टोटल वर्क आता है, ठीक है, वर्क आता है। तो कहाँ पे टाइम बैठेगा, कहाँ पे एफिशिएंसी, कहाँ पे टोटल वर्क बैठेगा, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, मान के चलो आपको टाइम चाहिए तो ऑब्वियसली आपको टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे कि टोटल वर्क कितना था 1080 को हम 27 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, टाइम चाहिए था। और अगर हमारे पास हमको अगर एफिशिएंसी चाहिए मान के चलो, तो हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क को हम टाइम से करेंगे, क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए स्टार्ट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, कितने टाइम में कर रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क कितना है, ए करता है 10 डेज में तो बी करता है 15 डेज में रिस्पेक्टिवली। इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करना चालू करेंगे तो पहले तो दोनों का हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क को हम कैसे मानते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 10 एंड 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, जो हमारा टोटल वर्क है। तो इफिशियंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 30 को 10 से डिवाइड किया। इफिशियंसी ऑफ बी हो जाएगा आपके पास 2। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी यानी पावर दोनों का ऐड हो जाएगा, मतलब 3 + 2 5 के पावर के साथ करेंगे। तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा है, एक साथ काम करते हैं तो वो काम को करने में कितना टाइम लगेगा। स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 5 डेज बी लेव द, अच्छा 5 दिन बाद बी काम छोड़ भी देता है, तो कितना टाइम लगेगा काम को फिनिश करने में। तो पहली बात तो ए का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट और बी का एक दिन का काम कितना है 2 यूनिट। मतलब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में ए एंड बी मिलकर कितना यूनिट का काम करते हैं, 5 यूनिट का काम करते हैं। टोटल कितना यूनिट का काम है, मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना है 30 यूनिट। तो 5 यूनिट के साथ अगर 5 दिन काम करेगा ए बी एक साथ मिलकर तो कितना यूनिट का काम हो गया है हमारे पास, 25 यूनिट का काम ऑलरेडी हो चुका है। हमारे पास रिमेनिंग कितना यूनिट का काम बाकी है 5 यूनिट का। बट अब 5 दिन काम होने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, मतलब ए अकेला काम करेगा। अब तो ए अकेला काम करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट का काम करेगा, है कि नहीं। कितना काम करेगा, 3 यूनिट का काम करेगा। तो अगर ए 3 यूनिट का काम करता है एक दिन में तो ए 5 यूनिट का काम कितने टाइम में करेगा। तो आप बताओगे कि सर 3 × 1 = 3 + 2 आपके पास कितना हो जाएगा 5, है ना। पहले कितना यूनिट का काम कंप्लीट हो रहा था यहाँ पे, सॉरी पहले यहाँ पे 25 यूनिट का काम कंप्लीट हो रहा था और 5 यूनिट का काम बचा था, तब जाके आपके पास क्या होगा 30 यूनिट का काम होगा, है कि नहीं, 30 यूनिट का काम होगा।
तो 30 यूनिट को काम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो 5 यूनिट का काम है ये अकेला कर रहा है। ये अकेला जब 5 यूनिट का काम कर रहा है कितना टाइम लग रहा है, को कितना टाइम लग रहा है, 1/2/3 डेज लग रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी 5 दिन का काम हो चुका था। 5 + 1 मतलब 5 + 1 2/3, तो 5 + 1 6 2/3 डेज का काम चल रहा है। और 6 2/3 डेज का मतलब कितना होता है, 3 6 18 + 2 आपके पास 20/3 डेज का काम चलेगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टार्ट कीजिए। इजी क्वेश्चन है, 50 सेकेंड से ज्यादा 1 सेकेंड नहीं देंगे। चलिए हो गया। अब तक जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, इस टाइप का क्वेश्चन था। बट अब हमारे पास क्या है, 7/10 ऑफ ए वर्क, मतलब किसी एक काम का 70% कंप्लीट करता है कितने दिन में, कितने दिन में 14 डेज में। 7/10 मतलब 70% काम कंप्लीट करता है 14 डेज में। मतलब 14 डेज में अगर 10 में से 7 यूनिट का काम करता है तो 10 यूनिट का काम करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 20 डेज लगेगा। ठीक है, कितना, 14 डेज। 14 डेज कब लगता है, जब किसी एक काम का 10 हिस्से का 7 हिस्सा काम करता है तो 14 डेज लगता है ना। तो उसी काम को अगर कंप्लीटली मतलब कंप्लीट किया जाए, मतलब वो काम को 100% फिलअप किया जाए, 100% मतलब 1 काम होता है, तो उसी चीज को हम अगर घुमा के लिखे तो 14/7 × 10 हमने कैसे निकाला है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 20 डेज। तो यहाँ तक उम्मीद है आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वही बात है, सुरेश कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। अब ए पीस ऑफ वर्क हम कंसिडर कर सकते हैं कितने दिन में करता है, 20 डेज में एक काम को खत्म करता है। वो अलग बात है कि 7/10 ऑफ ए वर्क 14 डेज में करता है, तो वहां से ही हमने 20 डेज लगेगा उसको वो काम कंप्लीट करने में। हमने कंप्लीट का हिस्सा निकाल लिया। विद द हेल्प ऑफ करण ही इज एबल टू फिनिश द वर्क। अब ही इज एबल टू फिनिश द वर्क मतलब वो काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो करण के साथ अगर हेल्प लेता है कौन, सुरेश, तो उसको कितना टाइम लगता है, 10 डेज लगता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, मतलब टोटल वर्क है हमारे पास कितना, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 20 है। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी ऑफ सुरेश है हमारे पास 1 हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ सुरेश एंड क्या है, करण, कितना हो, दोनों को मिलकर कितना हो जाएगा, 2। और अगर ये काम को करण अकेला करता है, मतलब S+K, हमारे पास S+K दोनों का मिलके कितना है एफिशिएंसी, 2 का एफिशिएंसी से काम कर रहा है, जिसमें से सुरेश का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो हमारे पास करण का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो करण अगर एक एफिशिएंसी के साथ काम करता है तो करण को कितना टाइम लगेगा, 20/1 विच इज 20 डेज। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो 1 मिनट ले लो इस क्वेश्चन के लिए। चल हो गया। अब बात क्या है कि यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, क्या है कि सुजीत इज थ्राइस फास्टेस्ट इकता। ठीक है, मतलब जो एक यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स है,
एक है सुजीत, सुजीत है, एक है एकता है और तीसरा कौन है, रश्मि है। तो सुजीत इज थ्राइस एज फास्ट एज एकता, मतलब एकता अगर 1 का एफिशिएंसी से काम करता है तो इसका 3 गुना फास्ट है कौन, सुजीत। उसके बाद एंड एकता, अच्छा सुजीत इज थ्राइस एज फास्ट एज एकता एंड एकता इज हाफ एज फास्ट एज रश्मि। तो एकता जो है रश्मि का हाफ एज फास्ट है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 होना पड़ेगा, तो 2 का हाफ, 2 का हाफ कौन होता है, 1 होता है। तो रश्मि का ये हाफ है और जो सुजीत है इससे 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब सुजीत, एकता और रश्मि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, 6 डेज का टाइम लगेगा। सॉरी, तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, ये एफिशिएंसी है कितना होगा, 3 2 5 1 6। लेकिन अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 60 डेज लगेगा। ठीक है, कितना, 60 डेज लगेगा। तो दोनों को एक साथ यहाँ पे आपके पास आ गया टाइम 60 डेज, टाइम का रो हो गया, ये हो गया आपके पास एफिशिएंसी हो गया, है ना। और यहाँ पे आपके पास आएगा टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क। तो आपको पता है कि हम अगर टाइम के साथ एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है, 360 का है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ चुका है। तो रश्मि को कितना टाइम, सुरेश को कितना टाइम, एकता को कितना टाइम। तो सुरेश को कितना टाइम लगेगा, 360 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके पास 120 डेज आएगा। 120 कहाँ पे है, ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 में है। अगेन इसको 360 डेज ही लगेगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सिर्फ करेक्ट आंसर। और इसको कितना टाइम लगेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डेज। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, चलिए 40 सेकंड ले लीजिए इसको। एक सेकंड, वीडियो को एक्चुअली मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है। तो मैं ऐसा मान के चलो कि आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो मैं वो मान के आपको ये सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए 1 मिनट दे दिया मैंने आपको, इनफ है। चलो हो गया। क्या है कि ए एंड बी बोथ कैन कंप्लीट ए वर्क इन कितना है, 16 डेज। एंड बी बोथ कैन कंप्लीट ए वर्क इन, दोनों एक साथ 16 डेज में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज, ए एलोन, ए को अकेला कितना टाइम लगेगा कंप्लीट द वर्क इफ द एफिशिएंसी ऑफ बी एंड ए आर इन द रेशियो। तो बात क्या है कि ए एंड बी दोनों एक साथ जब मिलकर काम करेंगे तो 16 दिन लगेगा काम कंप्लीट करने में। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लगा लेते हैं। तो अगर ए एलोन कैन कंप्लीट द वर्क, सॉरी इन हाउ मेनी डेज, अच्छा कितना टाइम लगेगा ए को इस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ बी एंड ए आर इन द रेशियो 3:4, तो बी अगर 3 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो ए कितने एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 4 के। तो 3:4 है, B:A, तो B:A 3:4 हमने लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो जो भी हो, तो ए एंड बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 and 3 है। तो दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो कितने एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 7, 4 + 3 7 के साथ काम करेगा। और 16 × 7 आपके पास कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए, 112, ठीक है। तो मतलब 16 × 7 हो गया हमारे पास टोटल, ये था टाइम, ये था आपके पास एफिशिएंसी, हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है यहाँ पे 112। तो आपको पूछा है कि ए को कितना टाइम लगेगा, तो 112 को 4 से डिवाइड कर दो, आपके पास टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8, तो 28 डेज लगेगा ए को काम अकेले कंप्लीट करने में, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए स्टार्ट कीजिए। चलो 1 मिनट देंगे इसको, ठीक है, एक बार अच्छे से देखिए क्या है।
चलिए, क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि भीम एंड अर्जुन, दो कैरेक्टर हैं, एक है भीम एंड अर्जुन, कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क, कितना टाइम लेता है 24 डेज, वाइल अर्जुन एंड नकुल, अर्जुन एंड नकुल को कितना टाइम लगता है काम खत्म करने में, फिनिश द वर्क इन 36 डेज, एंड जो नकुल एंड भीम है कैन फिनिश द वर्क इन कितना टाइम में है 48 डेज में काम खत्म करता है। फाइंड हाउ मेनी डेज विल भीम टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन, अगर भीम अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लेगा। पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे हम। वैसे एलसीएम हो कितना जाएगा 24 144, ठीक है। तो 144 एलसीएम हो गया, मतलब टोटल वर्क हमारे पास आ गया। तो भीम एंड जो अर्जुन है दोनों को मिलके एफिशिएंसी कितना आ जाएगा हमारे पास 24 5 6 हो जाएगा। 36 से देंगे तो हमारे पास 36 3 36 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स दोनों का एफिशिएंसी। अब देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें सिर्फ किसका चाहिए, भीम टेक टू कंप्लीट द वर्क, है ना। अगर हमें भीम का एफिशिएंसी मिल जाता है तो हमें आराम से भीम का क्या मिल जाएगा, कितना टाइम लेगा भीम काम कंप्लीट करने में, वो निकल जाएगा, है ना। तो हमारे पास अर्जुन प्लस भीम का एफिशिएंसी कितना है 6 है ना। और आगे हमारे पास अर्जुन प्लस नकुल कितने का है हमारे पास 4 है। इससे इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भीम माइनस नकुल हमारे पास कितना आ जाएगा 6 - 4 आ जाएगा 2। लेकिन नीचे क्या है कि नकुल प्लस भीम हमारे पास कितना है 3 एफिशिएंसी है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो नकुल नकुल कैंसिल हो जाएगा, 2 भीम हमारे पास कितना हो जाएगा 5। तो भीम का एफिशिएंसी कितना है हमारे पास 5/2 है। तो मतलब भीम अगर अकेला काम करेगा ना, उस काम को 5/2 के एफिशिएंसी के साथ करेगा, ठीक है। तो भीम को अकेला कितना टाइम लगेगा ये हमको निकालना था। तो 144 को अगर हम 5/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 144 2 बाई कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास नीचे तो 5 आना ही है, नीचे 5 कहाँ पे है, सिर्फ यहीं पे है, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। मुझे आपको समझ में आ गया होगा, नीचे ऑप्शन में कहीं पे है ही नहीं नीचे 5, तो ऑब्वियसली यही होनी है। आपको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होगा। वैसे 144 × 2 288 अपॉन कितना है 5, है ना। तो आप 5 × 50 है ना, 5 × 50 7 × 5 35 185 एंड 3, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 30 सेकंड से 1 सेकंड ज़्यादा नहीं देंगे हम आपको। चलो, क्या है कि पूजा कैन स्टिच ए बैग इन 9 डेज, पूजा को 9 डेज लगता है एक बैग को स्टिच करने में। वही काम पूजा का जो सिस्टर है कितना टाइम लेती है 6 डेज लेती है। अगर पूजा एंड उसका सिस्टर एक साथ काम करेगी तो कितना टाइम लगेगी, एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2 3 2 हो जाएगा आपके पास कितना 5। तो 18 का वर्क 5 के एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो 5 3 15 + 3 आपके पास 3 3/5, मतलब अच्छा डायरेक्ट 18/5 ही है तो ऑप्शन में, तो 18/5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो स्टार्ट करो। $50 seconds। चलो, सुधीर कंप्लीट ए वर्क, ठीक है। सुधीर एक काम को कंप्लीट करता है फॉर ऑफिस वर्क, कितना दिन लगता है 30 डेज, तो सुधीर को 30 डेज लगता है। कविता इज 20% मोर एफिशिएंट देन सुधीर, तो 20% मतलब हमारे पास कितना पता है हमको 1/5, है ना। तो अगर कविता 20% मोर एफिशिएंट है तो सुधीर अगर 5 के एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, है ना, तो कविता कितने एफिशिएंसी के साथ काम करेगी 6 एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि कविता मोर ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 30 × 5 30 × 5 हमारे पास 150। तो कितना टाइम लगेगा
आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल कविता टेक टू कंप्लीट, तो कविता को कितना टाइम लगेगा। तो 6 से डिवाइड कर देंगे 150 को, कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 30 6 5 30, तो 25 डेज लगेगा। इजी क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आज के इस सेशन का, टाइम एंड वर्क का। चलिए, इसको आपको बहुत सही करना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा है। सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलो, हो गया होगा। चलो, इतना टाइम मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है इस क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए। ए एंड बी एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क कितना है 36, सॉरी कितना टाइम लेती है 36 डेज एंड 24 डेज। तो ए एंड बी, ए को लगता है 36 डेज, बी को लगता है 24 डेज। इफ दे वर्क इन अल्टरनेट डेज, तो दोनों का एलसीएम तो पहले निकाल लेते हैं। तो एलसीएम वैसे हो कितना जाएगा 36 72 हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अगर इफ दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज, दोनों एक साथ ऑल्टरनेट डेज पे काम करती है, स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है। पहले ए काम करेगी, उसके बाद दूसरे दिन बी, देन अगेन तीसरे दिन ए, उसके बाद बी, देन ए बी, ऐसा चलता रहेगा काम। तो बात क्या है कि अगर ए का एक दिन का काम 2 होता है तो बी का एक दिन का काम कितना होता है 3 होता है ना। तो 3 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 5, मतलब 2 दिन में कितना यूनिट का काम हो रहा है, यहाँ पे 5 यूनिट्स का काम हो रहा है कि नहीं। तो हमें कहाँ तक जाना है, हमें 72 यूनिट्स का काम करवाने हैं। तो 2 दिन में 5 यूनिट का काम होता है, तो 14 यहाँ इसके साथ अगर हम 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। मतलब 14 यूनिट्स मल्टीप्लाई किया एक दिन में, यहाँ पे कितना दिन है 2 दिन का काम है, तो 14 × 2 हमारे पास 28 डेज ऑलरेडी हो चुका है। हमें और एक दिन एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है कि हमें 72 यूनिट्स का काम करवाने हैं। अगर हम और एक बार एक पेयर ले लेते हैं तो हमारे पास मतलब 70 + 5 हमारे पास 75 यूनिट्स का काम हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें 72 तक ही जाना है। तो एंडिंग के एक दिन में, मतलब 28 दिन काम करने के बाद 70 यूनिट का काम होता है। हमें और 2 यूनिट का काम चाहिए, जो अगेन जब रिपीट होगा ए आ जाएगा एक बार सिंगली, तो ए 2 यूनिट का काम कर देगा। तो मतलब 28 + 1 दिन लगेगा, मतलब 29 डेज लगेगा इस काम को खत्म करने में, ठीक है। 29 डेज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे डाउट आता है तो आप बोलिए, मैं एक डाउट सेशन भी आपके लिए रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारा जो सेशंस हो चुका है, उन सेशंस में से आपको कहीं पे भी किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट है तो मैं डाउट सेशन रखना चाहूँगा। आप बस हमको डे मेंशन कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए, उस क्वेश्चन को हम डाउट सेशन में रखेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर कोई एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।